गोजमुमो के महासचिव रोशन गिरी अचानक जॉन बारला के निवास पर उनसे मिलने पहुंचे। इस दौरान दोनों नेताओं में बड़ा गर्मजोशी से एक दूसरे का अभिनंदन और स्वागत जॉन बारला द्वारा किया गया, जिसके बाद जॉन बारला के आवास पर रोशन गिरी बैठकर कई घंटों तक बातचीत की। उसके बाद उन्होंने भोजन किया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए रोशन गिरी ने चाय बागान में 16% बोनस दिए जाने को लेकर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि यह श्रमिकों के साथ खिलवाड़ है, उन्हें 20% बोनस मिलना चाहिए। और इसी बात को लेकर जॉन बारला भी काफ़ी मुखर नजर आ रहे हैं। 20% बोनस श्रमिकों को नहीं मिलने से जॉन बारला भी काफ़ी नाराज नजर आ रहे हैं। इस दौरान उत्तर बंगाल को अलग राज्य यूटी बनाने को लेकर जो जॉन बारला जी द्वारा जो कहा गया था आगे, उस पर हामी भरते हुए रोशन गिरी ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश या कोई व्यवस्था एक अलग होना चाहिए ताकि उत्तर बंगाल के लोगों का विकास हो सके। जॉन बारला ने इस दौरान कहा कि उत्तर बंगाल के काफ़ी लोग डिप्राइव है, यहाँ के पूरा रेवेन्यू का खर्च साउथ बंगाल में किया जाता है और उत्तर बंगाल के चाय बागान इलाकों के लोगों को वर्षों से ठगा जा रहा है। उन्होंने हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र सरकारी नौकरियों में नहीं आने को लेकर भी काफ़ी नाराजगी जाहिर करते हुए यूटी की मांग की एवं अलग केंद्र शासित प्रदेश उत्तर बंगाल को बनाने का उन्होंने एक मांग रख दी है, जिससे लेकर राजनीतिक हलकों में अब ये चर्चा का विषय बन चुका है। तो देखिए रोशन गिरी और जॉन बारला ने आगे क्या कहा। देखते रहिए एनआई द्वास न्यूज। यूट्यूब फेसबुक पर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने इलाके के महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहें। मैं तो पहली बार आया पक्की पाड़ा, तो जोन जी का घर में आया। जोन जी हमारा पुराना लोग साथ ही संघर्ष किए, तो बहुत दिन हुआ था मुलाकात नहीं हुआ। तो बोनस तो देखिए 20% देना चाहिए, क्योंकि टी गार्डन से मुनाफा तो है, इसलिए तो चला रहा है। तो 20% बोनस तो पहाड़ में भी होना चाहिए, डुअर्स में भी होना चाहिए। अभी पहाड़ में भी 16% बोनस दिया है, लेकिन 4% का लिए मंत्री ने चिट्ठी लिखा है ट्रेड यूनियन को। तो वहाँ तो सब ट्रेड यूनियन एक है, तो एक ही साथ 4% का लिए नेगोशिएशन का लिए जाएगा, ये हमारा। तो यहाँ भी ऐसा होना चाहिए, जोन जी को साथ देना चाहिए और 20% का लिए नेगोशिएशन जारी अगर यूटी होता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब इसका लिए काम करना पड़ेगा। हमको चाहता है पहाड़ तराई और डुअर्स लेके अलग सा बन जाए, हमारा मन चाहे तो यही है। केंद्र शासित प्रदेश होने से, यूनियन टेरिटोरी होने से तो बहुत अच्छा होगा। डायरेक्ट सेंटर का सुपरविजन में आज कई मुद्दों पर आप लोगों का चर्चा हुआ होगा। रोशन जी आपसे मिलने के लिए पहली बार आपके घर पर आए थे, क्या क्या चर्चा हुआ और क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, काफ़ी दिनों से हम लोग जुड़े थे, है ना। 2010 से हमारा मित्रता मंगकुम पे शुरू हुई थी और पहली बार आज वो हमारा निवास आया। बस शिष्टाचार मिलन था और बहुत सारा ढेर सारे हमारे जो अपने अपने समुदाय के लिए लड़ रहे हैं। पहाड़ में अपना गोरखा समुदाय का, डुअर्स में आदिवासी समुदाय और यहाँ पर जितने भाषाभाषी है सभी समुदाय को लेकर हम लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं, है ना।
तो 2010 और आज इतने सालों के बाद में आज शिष्टाचार मिलन हुआ, काफ़ी सारा बात हुई है और जनता हमारे पर आस लेके बैठा हुआ है कि कुछ ना कुछ हमारा नेतृत्व हमारे इस क्षेत्र के लिए कुछ करेंगे। यही चीज़ बात हम लोग की है कि कैसे उनका सपना को पूरा किया जाए। यही बातचीत बीते दिन भी हुआ और आज भी हुआ और आने वाला दिन भी हम लोग एक साथ मिलके, ज़्यादातर आप लोग जानते हैं पहाड़ और डुअर्स और तराई में चाय बागान क्षेत्र में ज़्यादा बसवास करते हैं आदिवासी और गोरखा, और इस बार इतना कम बोनस परसेंटेज मिला जिसके कारण से मजदूर में आक्रोश है। 2010 से जब से हमारे मित्रता हुआ विमल जी रोशनगिरी और हमारे डुअर्स के चाय बागान के लीडरशिप से, तो जब पहाड़ में हुंकार भरता था और डुअर्स से भी हुंकार भरता था कि 20% बोनस देना होगा, तो पहाड़ भी 20% देता था और डुअर्स तराई भी 20% देता था। आज ऐसा क्या नौबत आ गया जो 16% में उतर के आ गया, जिससे काफ़ी नाराज आप दिख रहे हैं। हर बागान में आंदोलन चल रहा है। इतना पहले सोचना चाहिए था लेबर का विचार को, जिस प्रकार से इतना 40 डिग्री में भी हमारा मजदूर काम किया है। और आक्रोश इसीलिए पैदा हो रहा है क्योंकि कैसे इस महंगाई के ज़माना में मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच गया और इतना कम रुपया में। बीते बार करीबन 15, 16, 17 साधारण लेबर को एक डेली रेटेड वर्कर को मिला। आज वही संसार नहीं चलता आज का ज़माना में। कैसे अपना परिवार को खुश रखें? परिवार शायद रो रहा है, हर मजदूर का परिवार। परसेंटेज कम होने से लोगों को बोनस कम मिला, जिसके कारण से हम अपना पूजा त्योहार कैसे मनाएंगे इतना कम बोनस से। आज मालिक का फायदा नहीं हुआ, ऐसे बात ही नहीं हो सकता। प्रॉफिट कम हुआ लेकिन बागान लॉस में है, ऐसा मैं मान ही नहीं सकता। हर साल जब हमने नेगोशिएशन बैठा उन्होंने कभी नहीं बोला कि प्रॉफिट हुआ है। हर समय प्रॉफिट हुआ है, कभी कम हुआ है, कभी ज़्यादा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि प्रॉफिट और पॉकेट से दे रहा है, ऐसे भी बात नहीं है। तो पूजा के बाद आप लोगों का आंदोलन होगा? देखिए, हमारा आंदोलन चल ही रहा है, अभी भी जो बागान में चल रहा है। हम है उनके साथ, मजदूर के साथ हम उस आंदोलन में हमेशा साथ है। आने वाला दिन भी इस मजदूर को लेके हम रोड पे उतरेंगे, रास्ता पे उतरेंगे, चाय बागान में उतरेंगे और लोगों को सचेत करना है। 2007 से जब हमने आंदोलन शुरू किया था चाय श्रमिक को लेके, आने वाला दिन इसी तरह हर बागान में चाय बागान को जिस तरह शोषण और शासन किया जा रहा है। आज हमारा नहीं, एक मीटिंग में नहीं होने का वजह से, आज घर का परिस्थिति का वजह से हम नहीं जा पाए और एक मीटिंग में नहीं जाने का वजह से आज ये दिन मजदूर को देखना पड़ा, दुख के साथ कहना पड़ रहा है। और आने वाला दिन मैं उनके साथ हूँ, रहूँगा, आज भी हूँ, कल भी रहूँगा और आने वाला दिन भी रहूँगा और उनके आंदोलन में मैं हर समय उनके पास खड़ा रहूँगा। अच्छा, रोशन जी ने आज कहा कि केंद्र शासित प्रदेश भी अगर होता है तो आप यूटी का पहले भी एक बार आपने आवाज़ उठाया था, तो वो उसमें सहमत है, मिल के आपके साथ में वो इसके लिए प्रयास? 2007 में ही हम लोग ने इस क्षेत्र को कुछ ना कुछ व्यवस्था देना चाहिए, चाहे वो राजवंशी हो, चाहे कोचो मेचे राबाट टोटो गोरखा जनमुक्ति आदिवासी और जितना भी समुदाय है। अगर अलग से कोई व्यवस्था होता है तो यहाँ का उन्नति होगा। यहाँ का रेवेन्यू साउथ बंगाल चला जाता है और यहाँ आज भी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई रोजगार। यहाँ से आप जाइए, एक एक गार्डन में रोजगार नहीं होने के कारण से, घर परिवार नहीं चलाने की वजह से नहीं सक रहा है, पलायन हो जा रहा है। एक एक बागान से मेरा करीबन 2000 लड़का एक एक बागान से दूसरा राज्य में कमाने जा रहे हैं, रोजगार के लिए जा रहा है, अपना परिवार पालने के लिए सुविधा हो रही है, इसलिए दूसरा जगह कमाने जा रहा है, वहाँ से पैसा भेज रहा है, घर द्वार बना रहा है, अपना बीबी बाल बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसा भेजा जा रहा है, परिवार से दूर रह के।
तो ये दिन देखने को मिल रहा है। अगर कल के दिन में अगर यहाँ का कुछ अगर अलग व्यवस्था होता है तो काफ़ी उन्नति हमारे लोग, हमारा पढ़ लिख के लोग बगान में पत्ती तोड़ रहे हैं, ग्रेजुएशन करके यूटी को डिग्री लेकर हाथ में लेके पत्ती लेबर डेली रेटेड वर्कर टेम्पररी वर्कर में काम कर रहे हैं। आप मैं जिस तरह पत्ती टाना, खलेसी किया, चाय बागान में पत्ती तोड़ा, बैग पैक है, उस ग्रेजुएशन करने के बावजूद भी लड़का सब ये काम करने में मजबूर है, क्योंकि रोजगार नहीं है, परिवार बढ़ गया, बाल बच्चा हो गया शादी ब्याह करने के बाद। तो यूटी को लेकर आगे आप लोग आंदोलन भी करेंगे क्या? देखिए आने वाला दिन जरूर, अगर राज्य केंद्र अगर कोई व्यवस्था नहीं करता, जरूर हम लोग करना ही पड़ेगा। आने वाला पीढ़ी के लिए हमें कुछ ना कुछ, अभी हम नहीं करेंगे तो आने वाला पीढ़ी हमें कोसेंगे, इसीलिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखिए हिंदी भाषा भाषी के लिए हमने जो आंदोलन किया, हिंदी में प्रश्न पत्र नहीं मिलता था इस राज्य में, आज हमारे नेतृत्व में और पूरा हिंदी भाषा के नेतृत्व में आप लोग ने साथ दिया, जिसके कारण से आज हिंदी में प्रश्न पत्र मिला, पढ़ने लिख रहा। पहले यहाँ का बच्चे सब माध्यमिक में 10% केवल पास होता था, आज 99% पास होके आगे पढ़ने जा रहे हैं। वहीं पर हमारा ब्रेक लग जाता है माध्यमिक में। आज का दिन में वो दिन देखने मिला, और आने वाला दिन हिंदी भाषा भाषी के लिए जिस प्रकार से कहीं कहीं पर राज्य में अवहेलना किया जा रहा है, अत्याचार, हाल ही में सिलीगुड़ी में एक बिहार के छात्र के साथ में अवहेलना किया गया, ये सारा अन्याय हुआ है, उनके साथ अन्याय हुआ है। हम इस देश के नागरिक है, हिंदी हमारा राष्ट्र भाषा है और इसको मान्यता देना होगा। और आने वाला दिन हम यहाँ हिंदी स्कूल पढ़ने के बावजूद भी स्कूल खोला गया है, लेकिन जब भी कोई भी अगर नौकरी के लिए अगर हमें कोई एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा तो बांग्ला कंपलसरी हो जाता है, और उस हिंदी स्कूल में कहीं कहीं पर बांग्ला उठा दिया गया है। तो अगर इस प्रकार से हमारे साथ अवहेलना, हिंदी भाषा भाषी का साथ अवहेलना किया जाएगा तो आगामी दिन हम अपने बच्चे को, हम तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा नहीं सके, चाय बागान का मजदूर इंग्लिश मीडियम में इतना पैसा दे के पढ़ा नहीं सकता, वो तो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल पढ़ेगा। तो सरकारी स्कूल तो यहाँ हिंदी स्कूल है, तो हिंदी का अगर व्यवस्था नहीं होगा, हमें वो अगर सुविधा नहीं दिया जाएगा, तो फिर हमारा बच्चा कभी भी नौकरी कर ही नहीं सकता, वही चाय बागान में ही रटते रहेगा, पत्ती तोलते रहेगा, फड़ुआ मारते रहेगा। इसलिए सभी सरकारी नौकरी के एग्जाम में हिंदी की व्यवस्था हो, हिंदी में लिखने की। जरूर, जब नेपाली है पहाड़ के लिए सिर्फ उर्दू भी है, और बंगाली है, इंग्लिश है और हिंदी। अब हमारे क्षेत्र में कभी करीबन 70-80% हिंदी भाषा भाषी है, और हिंदी स्कूल है। आप जाइए ना, हिंदी स्कूल किस कोने में नहीं मिलेगा, हर कोने में, डुवर्स और तराई में, हर कोने में हिंदी मीडियम स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, हाई सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ के बच्चे पढ़ लिख के जाएंगे कहाँ? इसके लिए तो सरकार को सोचना चाहिए, आगे बढ़ के आना चाहिए, और तभी तो हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे कुछ कर पाएंगे।